छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का जो एग्जाम हुआ 14 सितंबर को, उसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए आगामी एग्जाम आपका अमीन पटवारी का है, उसका भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे कितने लोग आप लोग सही बना के हैं, कितना गलत है। ठीक है, आप लोग कमेंट करना। टोटल हमने भारत के सामान्य ज्ञान के 20 MCQ कर लिए हैं, चाहे आप देख सकते हैं। ये आपका भारत के सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का। इसका मैंने आपको पूरा बताया, जिसमें भारत के सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पार्ट 2 है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब आगामी एग्जाम की जो तैयारी करें व्यापम को, उसके लिए तो बेहतर है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पेपर देख के जाएंगे कैसे एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह क्या आएगा जी। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, जल्दी कमेंट कर। छत्तीसगढ़ भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह ठीक है जी, कंडेल सत्याग्रह 1920, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922, बिल्कुल सही है जी। और छत्तीसगढ़ में 1818 यानी कि डी का लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था जी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 होगा जी। ठीक है, इसका लाइन से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा गया है, तो दाऊद दुलार सिंह मंदराजी को कहा गया है। चलिए, छत्तीसगढ़ में दिवाली के पर्व को मनाने का क्रम यानी कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ना कि इसी का मॉडल लेवल इजी ना होगा, ना मीडियम, ना फिर या फिर आपका आ जाएगा हार्ड, है ना। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि मीडियम क्वेश्चन पेपर था। ठीक है ना, हार्ड बोल सकते हैं ना फिर इजी क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम देखें क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा होता है धनतेरस। सबसे पहले हम क्या मनाते हैं जी, धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के बाद क्या होता है, उसके बाद नरक चतुर्दशी। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी एल, उसके बाद के, उसके बाद क्या आएगा नरक चतुर्दशी के बाद आपका क्या होता है जी, नरक चतुर्दशी के बाद आपका होता है लक्ष्मी पूजा। ठीक है, नरक चतुर्दशी लक्ष्मी पूजा के बाद क्या होता है जी, लक्ष्मी पूजा भाई दूज, है ना, यानी कि सॉरी एन के बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग लिए हैं। चलिए बताएं जल्दी से क्या क्या लिए हैं आप लोग। सबसे पहले आपका धनतेरस होगा, उसके बाद धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी होगा एल के, उसके बाद कौन सा आ जाएगा जी, यहाँ पर लक्ष्मी पूजा यानी कि के एल के एन तो कौन सा आता है एल के एन ये वाला। उसके बाद आपका हो जाएगा गोवर्धन पूजा आपका आ जाएगा, उसके बाद मातर आपका आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, मातर सबसे लास्ट में होता है। चलिए, शिवनाथ और वेनगंगा के बीच जो विभाजक रेखा है कौन सा है, मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नानुक मटुक दास ओन्हा पहिले 150। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, और इतना कोई सरल क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बनाए तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, आप लोग बताएं फिर भी क्या होगा, इसका आंसर भी होगा प्याज। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है औद्योगिक विकास क्रम से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए इसका मैं सन आपको बता देना चाहूँगा। भिलाई स्टील प्लांट कितना, भिलाई स्टील प्लांट आ जाएगा 1955, याद रखना जी। भिलाई स्टील प्लांट बाल को 1965 है। ठीक है, बाल को 1965 है। SECL ये कितना आ जाएगा जी, 1900 आपका आ जाएगा 85। ठीक है, इसके बाद आपका NTPC सीपत 2002 इसका आ जाएगा, और NMDC बेला यानी कि आ जाएगा 1988 में। ठीक है, आपका इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा इसका, भिलाई 1955 भिलाई स्टील प्लांट्स वो आ जाएगा, बाल्को की स्थापना 1965 में। और इसके बाद ONM यहाँ पर देखिए कहीं पर ऑप्शन होगा ONM यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पंचायती राज के क्रियाकलापों पर बताया गया, तो इसका आंसर तो पूरा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। ठीक है, इसका आप लोग तो पूरा सही करके आए होंगे। ठीक है, कोरबा जिले में तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना 1965 में, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। अभी क्या पूछे, कोरबा जिले तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं, कोरबा जिले में किसके लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो मिलान करते हैं कहाँ पर क्या क्या लिखा है, तो सी ऑप्शन हो जा रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी बुनियादी इकाई है, तो कौन सी बुनियादी इकाई है, चलिए आप लोग बताएंगे। राज्य व्यवस्था की निम्नलिखित कौन सी बुनियादी इकाई है, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई आप सभी को मालूम होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या लिए हैं। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया, 2001 में, 4 जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, आप सभी को मालूम, धान, मक्का, अलसी सभी है, लेकिन बादाम, अलसी फसल नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति, अब जनजाति पूछा गया है कौन से विवाह पद्धति, तो विनिमय विवाह, हट विवाह, अपहरण विवाह, क्रय विवाह, ये सभी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी होगा। सेमीकंडक्टर प्लांट आधारशिला हाल में ही रखी गई, सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ है जी, भिलाई, नवा रायपुर, राजनांदगांव या बिलासपुर। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, इसका आप लोग कौन सा लिए हैं। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, आप सभी को मालूम होगा, जो किसान के बेटा हैं बेटी हैं, आप सभी को मालूम होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले जुताई किया जाता है, जुताई के बाद क्या करते हैं, बोते हैं, एन, उसके बाद आ जाएगा एम, बोने के बाद क्या करते हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए ठीक, यहाँ पर देखेंगे NM और K। अब रोपाई के बाद क्या करते हैं, रोपाई के बाद कटाई, सॉरी रोपाई के बाद आपका आ जाएगा निंदाई एल, फिर आपका आ जाएगा कटाई लास्ट में ओ वाला। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए एड़ी के धोवन होना, एड़ी के धोवन होना का मतलब होता है टू बी टॉयलेटी, यानी कि आपका एकदम तुच्छ समझना। ठीक है, तो टोटल हमें कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल में अधिकतम 42 अंश सेंटीग्रेड अधिक रहता है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिसमें ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, इसका भी आंसर सही है।
ठीक है। 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी क्या पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पूछा गया है, तो आपका नारायणपुर और दंतेवाड़ा ऑप्शन जे और के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप ले सकते हैं जे और के। ठीक है। इसके बाद मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो आपका रतनपुर आ जाएगा, मराठा काल पूछा गया है ना। अब उसके बाद घटनाओं को व्यवस्थित क्रम में बताना है आपको, कौन सा आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण सबसे पहले हुआ, आपका एल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ, कलचुरी शासन का अंत हुआ, एल के बाद क्या आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का अंत या फिर बिंबाजी भोसले का शासन, ये आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, एम। उसके बाद बिंबाजी भोसले आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, एल के एम, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एल के बाद कौन सा आ जाएगा जी, एल के बाद के, उसके बाद एन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल के एन। ठीक, इसके बाद एम आ जाएगा, तो आ जाएगा एल के एन एम ओ। कैसे कैसे हुआ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मराठों का आक्रमण हुआ, ठीक, पहला नंबर पर। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन का अंत हुआ, दूसरा नंबर। उसके बाद बिंबाजी भोसले का शासन, तीसरा। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर चौथा, और यहाँ पर आ जाएगा पाँचवा। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है, अरुण देव गौतम, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, कमेंट में बताएंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में बक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा है, चाहे वो उत्पादन हो चाहे भंडारण हो, आपका कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है भंडारण का, बक्साइट का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में 3 भंडारण है, 3 आप सभी को मतलब पहले आपको बताया था पिछले कक्षा में, इसका आंसर हो जाएगा सुकमा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला, ये तो बार बार कई बार करेक्ट का क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति आएगा। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, जब कार्यपालिका के बारे में बात करें तो इसका राज्यपाल आ जाएगा जी। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, ग्राम सभा की बैठक जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या ग्राम पंचायत, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, ग्राम सभा जिला परिषद या नगर जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो कौन आएगा जी, कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से तो ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा, ग्राम पंचायत बुलाएगा, एन आना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल का आरोही क्रम में लिखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार हर बार एग्जाम में पूछ रहा है राज्यपाल का क्रम। ठीक है, याद रख के जाना है राज्यपाल का क्रम कैसा कैसा है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताएंगे, और अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल, आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो श्रीमती आनंदीबेन विश्वभूषण अनसुईया के रमन डेका। अभी कौन है जी, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका अनसुईया के एल, सॉरी ये आपका आ जाएगा एल के बाद कौन सा आ जाएगा, नहीं एक मिनट ना, हाँ इसका आंसर आना चाहिए जे। जे से सबसे पहले कौन सा आएगा, आनंदीबेन आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद अनसुईया उके आ जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर। और यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंद तीसरे, और ये रमन डेका चौथा नंबर। तो कैसा आ जाएगा, एल के बाद अनसुईया उके, एल के बाद जे आ जाएगा। ठीक है ना, इधर आ जाएगा आपको जे के बाद एल। ठीक है, जे एल के एम, जे एल के एम, यानी कि ऑप्शन ये भी हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में कौन अभ्यारण्य में एक ही जिले में है, तो यहाँ पर देखेंगे पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों एक ही जिले में, के और एम, जहाँ ऑप्शन दिख रहा है के और एम मार दीजिएगा बी। ठीक, नवा रायपुर किस प्रकार सेज विकसित किया गया है, तो आपका आईटी आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से लाला जगदलपुरी की रचना है, लाला जगदलपुरी की रचना कौन कौन से है जी, तो यहाँ पर छांटना है आपको, बस्तर के इतिहास है, हल्बी लोक कथाएं, बस्तर की लोक कथाएं, ये नहीं होगा। तो जे के एल आ जाएगा, जे के एल ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पटाख से मार जे के एल, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड क्या क्या है, इसका देखेंगे, सही जोड़ी मिलान करते हैं। तो उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु चेन्नई में, और तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक, इसके बाद और क्वेश्चन पूछा है क्या, चलिए, तो हमने थोड़ा